राजनीति में प्रेम आ जाए तो धर्म नीति का काम करती है, और धर्म नीति में प्रेम आ जाए तो भगवान की प्राप्ति करा देती है। तो ये प्रेम ऐसा दिव्य और असीम सद्गुण है कि जहां जाए वहीं आनंद आ जाएगा। भगवान का नाम भी जैसे जीव विकारी है, और एक विकार नहीं, पता नहीं कितने विकार उसके अंदर रहते हैं। तो जब नाम जब शुरू करते हैं तो शुरू के जो लाभ हैं, जो परोक्ष जो सामने है, अप्रोक्ष जो दिखाई नहीं दे रहा, तो जो अप्रोक्ष पाप पड़े हुए हैं, जो अप्रोक्ष कुसंस्कार पड़े हुए हैं चित्त के अंदर, पहले नाम जब उनको मिटाता है तो वो लाभ न तो स्वयं को दिखाई देगा और ना ही दूसरों को दिखाई देगा। लेकिन नाम जब से शुरू होता है, जब से ही कुछ ना कुछ अंशों में अपना लाभ शुरू कर देता है। और पड़ोसी को, परिवार को नाम जप का लाभ तब दिखा देता है जब वो स्थूल बुद्धि से जितना स्थूल जगत के बारे में जानते हैं, कोई स्थूल या तो अच्छा मकान बन जाए या कोई सर्विस लग जाए, जब स्थूल लाभ होता है, जबकि वो न्यून मानते हैं उसे। अध्यात्म जगत में, साधु समाज में उस लाभ को न्यून मानते हैं, क्योंकि वो लाभ जो है वो सदा के लिए नहीं रहता, वो परलोक में काम नहीं आता, वो केवल शरीर की सुविधा बढ़ाता है। लेकिन जिस लाभ को, जब तक सामान्य बुद्धि के लोग जिस लाभ को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन जिनको भगवान ने कृपा करके विवेक रूपी मित्र दे दिया है, तो माना वे उस लाभ को ऊंचे में नहीं गिनते। तो इसलिए पहले सामान्य लाभ भी देता है, आंतरिक लाभ देता है, और धीरे धीरे एक जो हम आप सोच भी नहीं सकते उससे परे का लाभ भी नाम जप से होता है। भगवान का नाम कितना पवित्र है, कैसा पावन है, उसमें कितनी शांति है, कैसी शक्ति है, और उससे क्या हो सकता है, यह कोई नहीं बतला सकता। अथाह की था कौन ले, जिसके महात्म्य का आरंभ बुद्धि से परे पहुंचने पर होता है, उसका वाणी से कैसे वर्णन हो सकता है। जिस प्रकार भगवान अनिर्वचनीय हैं, उसी प्रकार उनके नाम का महात्म्य भी अनिर्वचनीय है। यानी कि स्वयं भगवान की जो महात्म्य है वो अनिर्वचनीय, यानी कि वो वचनों से परे है, वचन उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम का महात्म्य है वो भी वचनों से परे है। शास्त्रों में जो भगवान नाम महात्म्य लिखा है वह वास्तविक महात्म्य का प्रकाशक नहीं है, वह तो नाम जप से लाभ उठाने वाले महानुभावों के कर्तव्य हृदय का उद्गार मात्र है। यानी कि जो वास्तविक लाभ होता है वो तो जो भगवान के नाम का जप करता है, और उसे आंतरिक लाभ जो होता है उसे वह स्वयं ही जानता है, और उस लाभ को वो चाहे कि मैं बताऊं वाणी के द्वारा, तो वो चाहते हुए भी उसको बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जैसे ही बताने की कोशिश करता है तो वह वास्तविक लाभ जो अनुभूति उसे हुई है वह वचन में नहीं आ पाती, वो वाणी से परे है। तो फिर ये जो चर्चा चल रही है, तो फिर ये क्या है जी? तो ये है कि जहां तक उसकी बुद्धि उसकी बड़ाई करती है कि भाई मुझे ये लाभ हुआ, मुझे, तो फिर वो भौतिक में बोलता है, यानी कि मेरे शरीर को ये लाभ हुआ, मेरे को ये लाभ हुआ, या वैराग के बारे में मेरे को वैराग हो गया नाम जपने से, तो बताएगा तो स्थूली साधन। तो जो वाणी से परे है, वचन से परे है, उसे कोई भी बताने में समर्थ नहीं है, और जो वो बताएगा वो भौतिक ही होगा। तो इसलिए जो नाम का वास्तविक महात्म्य है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। वास्तविक महात्म्य तो कोई कह ही नहीं सकता। जो जिस भाव से भगवान के नाम को जपता है उसे अपने उस भाव के अनुसार ही लाभ होता है। आज भी भगवान नाम से लाभ उठाने वाले बहुत लोग हैं। इस विषय में केवल धार्मिक क्षेत्र के ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के भी कितने ही महानुभाव से मेरी बातें हुई। उन्होंने कहा ही नहीं, लिखकर भी दिया है कि हमें भगवान नाम से परम लाभ हुआ है। बस इतना ही संकेत कर सकते हैं, परम यानी कि बहुत ऊंचा लाभ हुआ है।
आजकल एक ऐसी शंका होती है कि जहाँ भगवान नाम के महात्म्य के विषय में इतना कहा जाता है, वहाँ देखने में उसके विपरीत क्यों आता है। यदि भगवान नाम में कोई वास्तविक शक्ति होती तो निरंतर और अधिक संख्या में नाम जप करने वाले लोगों में विशेष परिवर्तन क्यों नहीं देखा जाता। शंका कई अंशों में ठीक है, परंतु बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रोक्ष में भारी फल होने पर भी प्रत्यक्ष में नहीं देखा जाता, अथवा तत्काल न दिखकर देर से दिखता है। कई बार पूर्ण फल न होने के कारण आंशिक रूप में होने वाले फल का पता नहीं लगता। एक आदमी बीमार है और उसके कई रोग हैं, दवा से पेट का दर्द दूर हो गया पर अभी ज्वर नहीं छूटा। इससे क्या यह समझना चाहिए कि उसे दवा से कोई लाभ ही नहीं हुआ। जैसे माना वैद्य ने दवाई चालू करी मरीज की और दवा खाई भी, लेकिन मरीज पूरा ठीक नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि वैद्य कभी कभी क्या करता है कि पहले सारे रोगों को एकदम न मिटाकर, कि माना पहले खांसी ठीक कर दी कि भाई वो बीमारी तो जब होगी पहले खांसी ठीक करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक एक बीमारी को जब वो हटाता है, लेकिन बीमार की नज़रों में या देखने वालों की परिवार की नज़रों में क्या आएगा कि जब वह पूर्ण ठीक हो जाएगा जब उसको आराम मानेंगे, और वैद्य उसको एक एक बीमारी को कवर कर रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम भी जैसे जीव विकारी है, और एक विकार नहीं, पता नहीं कितने विकार उसके अंदर रहते हैं। तो जब नाम जब शुरू करते हैं तो शुरू के जो लाभ हैं, जो परोक्ष जो सामने है, अप्रोक्ष जो दिखाई नहीं दे रहा, तो जो अप्रोक्ष पाप पड़े हुए हैं, जो अप्रोक्ष कुसंस्कार पड़े हुए हैं चित्त के अंदर, पहले नाम जब उनको मिटाता है तो वो लाभ न तो स्वयं को दिखाई देगा और ना ही दूसरों को दिखाई देगा। लेकिन नाम जब से शुरू होता है, जब से ये कुछ ना कुछ अंशों में अपना लाभ शुरू कर देता है। और पड़ोसी को, परिवार को नाम जप का लाभ तब दिखा देता है जब वो स्थूल बुद्धि से जितना स्थूल जगत के बारे में जानते हैं, कोई स्थूल या तो अच्छा मकान बन जाए या कोई सर्विस लग जाए, जब स्थूल लाभ होता है, जबकि वो न्यून मानते हैं उसे। अध्यात्म जगत में, साधु समाज में उस लाभ को न्यून मानते हैं, क्योंकि वो लाभ जो है वो सदा के लिए नहीं रहता, वो परलोक में काम नहीं आता, वो केवल शरीर की सुविधा बढ़ाता है। लेकिन जिस लाभ को, जब तक सामान्य बुद्धि के लोग जिस लाभ को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन जिनको भगवान ने कृपा करके विवेक रूपी मित्र दे दिया है, तो माना वे उस लाभ को ऊंचे में नहीं गिनते। तो इसलिए पहले सामान्य लाभ भी देता है, आंतरिक लाभ देता है, और धीरे धीरे एक जो हम आप सोच भी नहीं सकते उससे परे का लाभ भी नाम जप से होता है। तो अब दूसरा कारण ये है कि माना फिर भी उतना लाभ नहीं दिख रहा कि जितना होना चाहिए, तो उसका कारण बताते हैं आगे कि क्या समझना चाहिए। उससे दवा से कोई लाभ ही नहीं हुआ? नहीं, दवा ने तो लाभ किया है। लाभ होने में जो विलंब होता है उसमें है कुपथ्य, यानी कि माना जो परहेज बताए वैद्य ने, वे परहेज नहीं किए, तो उस कारण से दवाई जल्दी काम नहीं करती। हम नाम जप करने के साथ ही नाम अपराध भी बहुत करते हैं। नाम जपते जा रहे हैं लेकिन नाम अपराध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, श्रद्धा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, विश्वास जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो नाम जप नहीं करते, कहीं बहुत थोड़े मूल्य में उसे बेच देते हैं। पहली बात तो उतना नाम जप ही नहीं कर पाते, जो थोड़ा बहुत किया उस पर विश्वास नहीं, उस पर श्रद्धा नहीं, और जो थोड़ी बहुत है भी तो थोड़ा बहुत नाम जप करा और उसे कहीं ऐसी बात मोड़ पर आ गई कि बच्चे की कामयाबी का सवाल है या कहीं ईमान सम्मान का सवाल है, तो या कहीं पड़ोसी के खड़े हैं या कहीं रिश्तेदार में खड़े हैं और कोई दुखी है, वो हे प्रभु मैंने अगर कुछ नाम जप या मेरे से कोई भी अच्छा कर्म हुआ हो तो आप इसका भला कर दो, ऐसा भी मन में कभी कभी आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं
कि हमने जो नाम जप कर रखा है उस नाम के बदले में हमने बहुत छोटी चीज ही मांग ली, तो वो कार्य तो हो जाएगा उसका, तो लेकिन क्या होगा कि अपने नाम जप का पुण्य वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बदले में उसे क्या करते हैं हम कि खो बैठते हैं, बेच देते हैं। तो बेचने में तो वो खत्म हो गया। बेचने का मतलब कोई चीज हमारे पास है, हमने बेच दी तो उसका फिर हमें तो कोई लाभ होगा नहीं। तो बेच देते हैं मामूली सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अथवा मान बढ़ाई के बदले में उसे खो देते हैं। हम कीर्तन करते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों जी आज मैंने कैसा कीर्तन किया। तो इसका मतलब क्या है कि कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, कीर्तन अपनी मान बढ़ाई के लिए किया। और गांव में पूछेंगे जाकर आज कैसी आवाज आई, तो क्या है वो पूछने का कारण कि हाँ हम संसार को बढ़िया लग रहे या नहीं लग रही। तो उसका मतलब है कि अंदर में गहराई में मान सम्मान की इच्छा बैठी हुई है, जो नाम अपराध की कोटि में आती है। साधना एक अलग है। मान लिया हम भगवान जी के मंदिर में बैठे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, तो हम तो जैसा भी अंदर से भाव आ रहा है पुकार कर रहे हैं, और वो पुकार किसी को अच्छे लगे या ना लगे उससे हमारा क्या मतलब। हमें तो एक ही हमारे जो इष्ट हैं वो हमारी पुकार को सुन ले, स्वीकार कर लें, और बस हम मेरे प्रभु को अच्छा लग जाए, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। इससे बढ़कर दूसरा और कीर्तन का लाभ नहीं हो सकता, अपने इष्ट की प्रसन्नता, क्योंकि वो हमारी मेहनत से कभी नहीं प्राप्त हो सकता, जो भगवान की प्रसन्नता से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से मान बढ़ाई पाने के लिए किए जाने वाले नाम जब कीर्तन से वास्तविक फल देर में हो तो क्या आश्चर्य है। तो इसीलिए देरी लग जाती है कि हम उसे हल्के में उसको अदला बदली कर लेते हैं। नाम कीर्तन का एक सुंदर क्रम और स्वरूप श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। क्या? चक्रपाणी भगवान के प्रसिद्ध जन्म कर्म और गुणों को सुनकर और उनकी ही लीलाओं के अनुरूप नामों को लज्जा छोड़कर गान करता हुआ अनासक्त भाव से संसार में विचरे। इस प्रकार के निश्चय से प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन में प्रेम उत्पन्न होता है। जब वह भाग्यवान पुरुष प्रेमावेश में कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी शुभ क्या भरता है, कभी जोर जोर से रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है, और कभी उन्मत्त की भांति नाच उठता है। अपने प्रियतम भगवान के नाम कीर्तन में प्रेमा आवेश के कारण इस प्रकार निर्लज होकर नाच उठना चाहिए, परंतु उसमें कहीं भी दिखावट या विषया शक्ति नहीं होनी चाहिए। कि जब आंतरिक भाव आए तभी नाचना चाहिए, ऐसे नहीं कि दिखावट के लिए नहीं। जब अंदर से वास्तव में भाव हो तो तब भगवान के सामने निर्लज होकर नाचना चाहिए, उस समय लज्जा ना करे। जब भाव हो उसे ज्यों का त्यों प्रकट कर दे, तब लज्जा ना करे, और दिखावटी बनावटी ऊपर से नहीं नाचना चाहिए। भगवान का नाम हमें आनंद नहीं देता, इसका कारण यही है कि वह हमें प्रिय नहीं है। क्योंकि जितनी तो हम खोज करेंगे, कोई भी यदि मान लो जप कर रहा है कोई, वो जप करते हुए घंटा जप किया, 2 घंटा किया, काफी समय जप किया, लेकिन आनंद नहीं आया, तो इसका मतलब ये संत महापुरुषों की अनुभूत बात है कि खोज करके देखो, उस समय भगवान के नाम से प्रिय कोई वस्तु हमारी मन और बुद्धि कोई और चीज को मान रहे थे, और उसका चिंतन मनन चल रहा था, और नाम जब चल रहा, तो हमारा जो मुख्य जो यानी कि मनन करने की शक्ति और चिंतन करने की शक्ति है वो दूसरी जगह बह रही थी, और केवल नाम जब चल रहा था, इसलिए आनंद नहीं आ पाता। तो जब उससे बढ़कर कोई प्यारी चीज होती है तो तब आनंद नहीं आता। तो इस प्रकार से हमें प्रिय नहीं, और नाम प्रिय इसलिए नहीं है कि हमारा भगवान में प्रेम नहीं। तो नाम प्रिय क्यों नहीं लग रहा, क्यों मन जा रहा है? क्योंकि अभी हमें ना भगवान प्रिय लग रहे हैं और न भगवान का नाम। यही कारण से भगवान में प्रेम होता तो प्रेम की पहचान क्या है कि जिस समय में जिस वस्तु से प्रेम होता है उस
ही वस्तु में हमारा मन, बुद्धि और चित्त, तीनों चीज जिस वस्तु में एकाग्र हो जाए तो समझना उस समय हमारी प्रियता वही है। और जब प्रियता का अभाव रहता है सामने वाली वस्तु में, हम कोई चीज खा रहे हैं, अतिथि हुए कहीं जाकर के हमें कोई वस्तु खाने को दी, तो लेकिन वो हमें स्वाद नहीं लग रही, तो स्वाद नहीं लग रही तो चिंतन दूसरी वस्तु का होगा कि ये इसकी जगह अगर वो दूसरी चीज दे देते, बना देते, हलवे की जगह रसगुल्ला बनाते, तो इसलिए उस समय हलवे का भी स्वाद नहीं आएगा क्योंकि शक्ति बिखर गई है। तो इसी प्रकार से यानी कि भगवान और भगवान के नाम में जब तक पूर्ण प्रेम नहीं होता तब तक हमें वास्तविक आनंद या उसका पूर्ण लाभ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। प्यारे की प्रत्येक चीज प्यारी होती है, कहीं कहीं तो उससे बढ़कर प्यारी होती है। लौकिक संबंध में भी हम देखते हैं कि जब किन्हीं लड़के लड़की का संबंध हो जाता है तब घर में किसी से एक दूसरे का नाम सुनकर जैसे कि रिश्ते की चर्चा चलती है, तो ये ऐसा देखा जाता है समाज में, भाई वहां लड़का देखा है भाई लड़की के लिए, आके घर बताते हैं, घर पूरा परिवार होता है। तो जिस बच्ची की शादी की बात चलती है वो महसूस भी नहीं होने देती और उस बात को गौर से सुनती है कि वो घर कैसा है, वो कैसा है, रंग कैसा बता रहे हैं पिता, या कैसे ढंग या पढ़ाई लिखाई कितनी, वो महसूस नहीं होने देती, फिर भी माता के पास आएगी, किसी बहाने से कोई चीज लेगी या देगी, वो उस बात को सुनती है क्योंकि उसे धीरे धीरे प्यार जग रहा है कि जब बात तय ही होने वाली है कि देख लिया, 2-3 बार चले गए, लड़की का मामा भी देखाया, भैया भी देखाया, पिता ने भी पास कर दिया, तो बस अब तो रुपया ही छोड़ना, ऐसा। और समाज में गांव आदि में ज्यादातर ऐसा रिवाज है कि बेटी से कोई बात ज्यादा पूछी नहीं जाती, केवल माँ बाप उसके हित की भावना से कि भाई अच्छा ही देखेंगे और उससे नहीं पूछते, लेकिन फिर भी वो उसे जानने की कोशिश करती है क्योंकि उससे आंतरिक प्यार ये है कि अगर रुपया दे दिया तो फिर तो पूरे जीवन के लिए मुझे मेरा संबंध वहीं हो जाएगा और वहीं जीवन काटना है। तो इस प्रकार से जैसे और किसी से नहीं कह रही इस बात को, लेकिन अंदर में प्यार फिर भी होता है। तो इस प्रकार से ही जब संसारिक कार्य तो सारे करे लेकिन आंतरिक प्यार भगवान में हो, आंतरिक प्रेम भगवान में हो और भगवान के नाम में हो, तो इससे अनंत गुना लाभ बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से बात सुनकर वे अपने हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी अनुभव करने लगते हैं। प्यारे का वस्त्र, प्यारे का भोजन, यहाँ तक कि प्यारे की फटी जूती भी प्यारी ही होती है। जब लौकिक प्रेम की ऐसी बात है तब भगवत प्रेम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्रृंगवेरपुर में भरत जी भगवान के शयन के स्थान में उनके अंग से स्पर्शित कुश सात्री को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो गए थे। अक्रूर जी भगवान के चरण चिन्हों को देखकर तन मन की सुधि भूल गए थे। आज भी जब हम ब्रजभूमि को देखते हैं तब स्वतः ही हमें भगवान श्री कृष्ण की स्तुति स्मृति हो आती है और उसमें एक अनोखा आनंद मिलता है। प्रेम और आनंद का अविनाभावी संबंध है, यानी कि प्रेम और आनंद, जहां प्रेम होगा वहां आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेम है वहां आनंद है ही, इसी से गोपियों के प्रेम का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इसी प्रेम और आनंद की मूर्तिमान रूप है। भगवान का जो आनंद स्वरूप है वही श्रीमती राधा है, यानी कि भगवान का जो आनंद स्वरूप है मानो है आनंद मूर्ति के रूप में, राधा रानी की मूर्ति के रूप में है। क्योंकि ऐसी कथा आती है कि जब भगवान ने, राधा रानी किसी योनि से प्रकट नहीं है, तो राधा रानी को जब शुरू में पहली बार भगवान जी ने उनको रूप दिया तो यानी कि स्वयं ही इतना उन्हें आश्चर्य हुआ, इतना आनंद हुआ कि भगवान ये कोशिश कर रहे कि तो जो मेरे दिल में प्रेम और आनंद है मैं उसे पूर्ण रूप से किसी ऐसे सुंदर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित करूं कि जिससे पूर्ण प्रेम, जो मेरा प्रेम है उसके दर्शन करके दूसरे को भी वो प्रेम आनंद आ जाए। तो वो जब इस प्रकार से बड़ा प्रयास करने के बाद में, काफी समय के बाद में
राधा जी को इस प्रकार से गोलोक धाम में ऐसे मूर्तिमान हुई तो स्वयं भी वे प्रेम आवेश में मूर्छित हो गई। और उसके बाद आज भी यदि कोई अध्यात्म जगत में जानता है, कोई सच्चे भाव से पूर्ण रूप से दर्शन करता है, तो राधा जी का पूर्ण दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पाता। उससे पहले कि उनके आनंद को अपने में समाये, देखे, अनुभव करे, उससे पहले मूर्छित हो जाता है। ऐसे अनेकों घटनाएं बरसाने में घटती रहती हैं कि भगत लोग जो पवित्र भाव से, अच्छे भाव से, नाम जप के ध्यान से और पूर्ण मनोभाव से दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते ही अनेकों भक्तों की ऐसी कथाएं आती हैं कि वे देखते मूर्छित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम आनंद का बहुत ही गहरा संबंध है। तो अब हमें यहां से क्या विशेष बात प्राप्त हुई कि यदि हम वास्तविक प्रेम के बारे में जान जाएं तो बस प्रेम करेंगे तो आनंद अपने आप आ जाएगा। जैसे सोचा भाई आनंद नहीं आता, हमें 2 घंटे बैठते हैं या 2.5 घंटे बैठते हैं, तो कब आएगा आनंद? कि आनंद से पहले प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है कि उसे हम कर सकते हैं। उसके कुछ ऐसे नियम है कि जी कैसे जी, कि प्रेम जब ही सिद्ध होगा कि जो हमारे इष्ट हैं, तो इष्ट चिंतन के समय अन्य चिंतन ना आने दे। तो चिंतन को जानते हैं कि भाई चिंतन का मतलब है मन उस समय हमारा दूसरी ओर नहीं जाना चाहिए। तो जी हमारा मन चला जाए तो क्या करें? अरे सांस भरो, प्राणायाम खींचो, और जब प्राणायाम खिंच जाएगा और आंतरिक जप होगा तो इतने मन नहीं भाग सकता प्राणायाम के अंदर। तो इसे सुमरण कहते हैं। तो आज की जो चर्चा चल रही है इस सुमरण के विषय में चल रही है, आंतरिक। तो यानी कि अंदर ऐसे बहुत से नियम हैं, योग के विधि विधान है कि जिनसे मन को मतलब रोका नहीं जा सकता, उसे बांधा भी जा सकता है। जितने समय चाहो उतने समय वो बंद कर वहां खड़ा हो जाएगा। तो जी कैसे बंधेगा? प्राणायाम से। तो प्राण और मन का इतना गहरा संबंध है कि यदि प्राण रुक जाए तो मन अपने आप रुक जाएगा, और यदि मन रुक जाए तो प्राण अपने आप रिद्म में आ जाएगा। रुकेगा नहीं, क्योंकि प्राण रुकेगा तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन प्राण एक जब आनंद धारा चलेगी, मन की एकाग्रता होते ही, तो कि प्राणायाम के द्वारा रिद्म चल रही है, प्राण बहुत सूक्ष्म हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म कि अपने आप को भी अपने प्राण की आवाज, चलने की आवाज नहीं आती। और स्थूल श्वास जब होते हैं तो उनकी आवाज भी आती है और दूरी, फोर्स ज्यादा होता है। तो जब हम ध्यान मग्न होते हैं, सुमरण करते हैं, तो श्वास भी इतना सूक्ष्म हो जाता है कि बस स्वर से निकला और वहीं विलय हो जाता है। तो इसीलिए ये देखा जाता है, अनुभव किया जाता है कि यदि हमारा प्राण जब सूक्ष्म और बिल्कुल एक रिद्म में बहता है, तो मन उस प्राण को अंदर, उस स्थिति को, अपने इष्ट को छोड़कर कहीं जिसका नाम चल रहा है बस उसी में रमा रहेगा, उससे बाहर उसकी जाने की शक्ति नहीं रहेगी। ये ऐसा रहस्य है। तो इस प्रकार से जब हम प्रेम करने में समर्थ हो जाएंगे तो हमें ध्यान भी करना, तो भगवान जी के चरण कमल, भगवान जी की मुरली, भगवान जी का कोई आभूषण, भगवान जी का कोई अंग, भगवान जी के नेत्र, भगवान जी के जुल्फे, भगवान जी के कान, यानी कि ऐसा नहीं कि पूर्ण भगवान का ध्यान करो, यानी कि पहले एक अंग का भी ध्यान करेंगे, भगवान जी के एक किसी आभूषण का भी ध्यान कर लेंगे, क्योंकि भगवान जी के आभूषण और भगवान जी ऐसे नहीं है जैसे और संसारी लोग होते हैं। भगवान जी स्वयं चिन्मय हैं, भगवान जी के सब आभूषण चिन्मय हैं, भगवान जी के सब आयुध भी चिन्मय हैं, उनकी प्रत्येक वस्तु चिन्मय है। यानी कि कोई भी वस्तु भगवान से मिलाने में, भगवान से जुड़ने में सहायता करती है, सब चिन्मय है, चेतन है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जब कोई भगवान जी का ध्यान करते करते भगवान से प्रेम करने की कोशिश करेगा, तो प्रेम के साथ साथ आनंद अपने आप आता चला जाएगा। जितने अंशों में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उतने ही अंशों में आनंद बढ़ता चला जाएगा, और जितने अंशों में आनंद बढ़ता चला जाएगा, प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उतने समय में ही ये संसार का, यानी कि माया का आकर्षण अपने आप बिना प्रयास के कम होता चला जाएगा। कहने से कि मैंने माया छोड़ दी तो छूटती नहीं है, या कहने से कि मैंने भगवान में मन लगा दिया और माया से मन हटा दिया, कहने से नहीं होगा।
लेकिन जब ये सूत्र के द्वारा ध्यान करेगा, कोई भी भगत जगत कोई भी माना ध्यान करेगा, तो क्या होगा कि उससे पहले प्रेम, प्रेम से एकाग्रता, एकाग्रता से आनंद, और आनंद से फिर वो पूर्णतः उनके महत्व को जानते जानते समझते समझते यानी कि नाम नामी से एक कर देता है, नाम नामी से नामी के धाम में पहुंचा देता है। यानी कि बस ये वाणी पूर्ण महत्व को बताने में समर्थ ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान जो आनंद स्वरूप है वही श्रीमती राधा रानी के प्रेमास्पद भगवान है, और भगवान की प्रेमास्पद श्री राधा रानी है। इनमें यो फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन सा कौन से का प्रेमास्पद है, यानी कि एक दूसरे में पूर्ण है, वो उनके लिए पूर्ण है और वो उनके लिए पूर्ण है। प्रेम का तो स्वभाव है तत् सुखे सुखित्वम, प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना, यही काम और प्रेम का अंतर है। ये एक चीज ऐसी होती है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा प्रेम है या नहीं है। तो उसकी पहचान ये है कि जब अपने लिए जो हम सुख चाहते हैं उससे पहले हम जिससे प्रेम करते हैं उसको उसके सुख को चाहें। तो प्रेमी क्या है, कभी अपने सुख में सुखी नहीं होता, अपने प्रेमास्पद के सुख में सुखी होता है। तो यही प्रेम की पहचान है। और काम की क्या पहचान है? काम की पहचान ये है कि जिस परिवार में, जिस स्त्री पुरुष में यानी कि पति पत्नी में प्रेम प्रदान नहीं काम प्रदान होता है, उनके घर में रोज झगड़े होते हैं, क्योंकि वो अपने सुख की बात करे, वो अपने सुख की बात करे, वो कहे मुझे कपड़े दिवाओ, अपने अच्छे कपड़े आ जाएं, बात चले, और दूसरा को नहीं मैं बनाऊंगा कपड़े। तो इसी प्रकार से वो सब्जी रोटी बन गई, उसकी इच्छा मैं खा लूं पहले, और उसकी इच्छा है मैं खा लूं पहले। और प्रेम क्या करता है? प्रेम दूसरे को खिलाकर खुश होता है। प्रेम दूसरे को अच्छे वस्त्र, कीमती वस्त्र पहनाकर जब वो पहन ले तो उसे देखकर खुशी होता है, और अपने तन को फटे हुए कपड़े से भी रख सकता है कि बस इनको तुमने तो कहा नहीं कपड़े बनाने के लिए, और मैं क्या, मैं तो तुमने पहन लिया, तुम्हें देख लिया, भाई इसी से मुझे तो आनंद आ गया। तो इस प्रकार से प्रेम सामने वाले यानी कि अपने प्रेमी को देख कर ही इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना आनंद आ जाता है कि वो अपने आप के सुख और आनंद को भूल ही जाता है। तो सामने वाले में तो ये प्रेम है। और काम ये है, काम अपना ही पेट भरना चाहता है। जैसे जहां प्रेम है, कोई खाने की वस्तु आई परिवार में, अगर परिवार में काम प्रदान है तो उसे जिसका मौका लगता रहेगा चोरी से टाटा के खाते रहेंगे, वस्तु खत्म हो जाएगी। जो लास्ट का आदमी बचेगा, और हमने सुना वो फलाने वस्तु आई थी बाजार से, खाने की जलेबी आई थी, हमें तो मिली नहीं, कहाँ है वे? तो सारे यही कहेंगे मैंने तो खाई नहीं, क्योंकि चोरी से खाई है ना, वो देखा तो है नहीं, जिसका मौका लगा वो उसने अपना कर दिया। तो काम क्या कहता है, मतलब उस कार्य को करता भी है और मतलब सिर भी नहीं धरता है। तो जलेबी खत्म हो गई तो ये भी सच है कि खाई भी जरूर है किसी ना किसी ने, खत्म वैसे तो हुई नहीं। और मतलब सबसे अलग अलग पूछो तो कोई सिर भी नहीं रखेगा, क्योंकि ये इंतजार करते हैं कि बाद में जब बटेगी उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा, और जो बता दी कि हमने तो खा ली तो फिर वो हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसका क्या रूप है? यह है काम के अंतर्गत। और मानना किसी प्रेमी परिवार में प्रेम प्रदान हो, ऐसा परिवार हो, और वहां बर्फी, कीमती से कीमती काजू की बर्फी, अच्छी से अच्छी कोई भी वस्तु ला करके रख दी जाए, और सब भगत हैं, सब प्रेमी हैं, तो वो सोचेंगे अरे अभी नहीं हम हाथ लगाएंगे, अभी तो भगवान जी को भोग नहीं लगा, अभी तो ये सामान्य वस्तु है, भगवान जी को पहले भोग लगाएंगे उसके बाद पाएंगे। तो नाम भगवान जी का हुआ तो वो वस्तु कोई भी उसे खाने के भाव से टच नहीं करेगा, छुएगा नहीं, क्योंकि अरे वो स्नान पहले करते हैं परिवार में, सबसे पहले हमारी माता जी स्नान करती हैं, तो वे स्नान करेंगी, वे पूजा पाठ करेंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगी। तो वही हमें तो जब वे देंगे, क्योंकि अभी हमारा स्नान करने का समय नहीं, हम तो पूरा काम करके जब स्नान करेंगे, तो जब वे स्नान करके फारिग हो जाएंगे, भजन से फारिग होंगे, तो वे खुद ही हमें प्रसाद रूप में दे देंगे। तो देखो वो वस्तु प्रेम में और काम में तो किसी को मिला और किसी को वो वस्तु नहीं मिलती है घर में, यानी कि एक झगड़ा बन जाता है, भाई हमें तो मिली ही नहीं, और जो लाएगा वो कहे अरे मैं तो सबके लिए लाया था, वो वस्तु कहीं कहाँ, मैंने तो यहाँ रखी थी, जलेबी की थैली मैंने यहाँ रखी है, ये सच है, और थैली खाली पड़ी है,
तो भाई किसी ना किसी ने खाई। वो झगड़ा एक दो दिन लो, जब तक उस जलेबी की याद रहेगी, जब घर में द्वेष बना रहेगा, झगड़ा बना रहेगा। ये काम का प्रारूप है। और प्रेम का प्रारूप ये है, पूरे परिवार में जो मुख्य होगा, जो पूजा पाठ करता है, पहले जगता है, पहले स्नान करता है, तो इस प्रकार से वो पूजा पाठ जैसे करेगा, भगवान जी को भोग लगाएगा, भोग लगा के सबको बांट देगा, और फिर भी थोड़ी बचा के रखेगा। अरे हम ही सब खा लेंगे सारी तो क्या है, कोई घर पर अतिथि आ गया अचानक, कोई हमारा पड़ोसी आ गया, तो ये भगवान का प्रसाद है, किसी और के भी मुंह पड़ जाएगा तभी तो ये प्रसाद होगा। तब अपने स्वार्थ से, अपने जितने अपने परिवार के जनों से बचकर किसी और के मुंह में जाएगा, तभी तो भगवान का प्रसाद होगा। वो अनायास दूसरे को, अकारण ही दूसरे को कीमती से कीमती वस्तु खिला देना, वो समझता है यार इसके लिए तो लोग तड़पते फिर रहे, और ये तो 1000 रुपए किलो वाली वो है काजू की मिठाई, अरे तो बहुत सादा, बताओ हमें बांट दी। पड़ोसी सोचेगा आने वाला अतिथि, तो उससे क्या होगा कि उनकी नजरों में, उस परिवार की नजरों में वो वस्तु कीमती नहीं है, उनकी नजरों में तो भगवान कीमती है। और हमारे प्रसाद की उतनी ही महत्ता बढ़ेगी जितने लोगों में वो ज्यादातर बटेगा। तो प्रेम और काम में बहुत अंतर है। तो इसी प्रकार से प्रेम ऐसा नहीं है कि केवल भगवान से किया जाए, प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम, जिस पति पत्नी में प्रेम आ जाता है तो उसका मतलब परिवार स्वर्ग से, देवताओं से भी बढ़कर हो जाता है। और जिस भाई भाई में प्रेम हो जाता है तो वो दो भाइयों का प्रेम ही पूरे पड़ोस में और पूरे गांव में चर्चित हो जाता है, और गांव परिवार में अलग ही शोभा रहती है। पड़ोसी पड़ोसी के जिन दो घरों में, पड़ोस में, गांव में प्रेम हो जाता है तो उनकी चर्चा चलती है और उनका काम कभी रुकता नहीं है। पास के गांव गांव में प्रेम हो जाए तो अलग ही शोभा आएगी, पूरी तहसील में चर्चा होगी। तहसील तहसील में प्रेम हो जाए तो जिले पे चर्चा हो जाएगी, जिले जिले में प्रेम हो जाए तो प्रांत में चर्चा हो जाएगी, और प्रांत प्रांत में प्रेम हो जाए तो देश में चर्चा हो जाएगी, और देश और विदेश में प्रेम हो जाए तो माना दुनिया में, सारे संसार में चर्चा हो जाएगी, पूरी मानव जाति में चर्चा। तो ये प्रेम जहां लगा दिया जाएगा, राजनीति में प्रेम आ जाए तो धर्म नीति का काम करती है, और धर्म नीति में प्रेम आ जाए तो भगवान की प्राप्ति करा देती है। तो ये प्रेम ऐसा दिव्य और असीम सद्गुण है कि जहां जाए वहीं आनंद आ जाएगा, अपने आप जीवन में आनंद आ जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से प्रेमास्पद के सुख में सुखी होना, यह सुखी न होना यह काम है, और सामने वाले के सुख में सुखी होना, भले में भला मानना, ये प्रेम होता है। काम में अपने सुख की इच्छा और प्रेम में प्रियतम की सुख की, राधा जी श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही अवतीर्ण हुई हैं।